नमस्ते दोस्तों, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सत्य सनातन में। सनातन हाट पर आपका जितना भी वैदिक ग्रंथ है और जितना भी ऐतिहासिक ग्रंथ हैं सभी पुस्तकें उपलब्ध हैं। आप वहां से जाकर के खरीदिए और अपने इतिहास को जानने, समझने, पढ़ने का प्रयास कीजिए। अपने बच्चों को भी पढ़ाइए। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में दिया हुआ है। और साथ ही साथ मैं आपसे अपील करूंगा कि जो हमारा टेलीग्राम ग्रुप है उसको भी ज्वाइन करें। उसका भी लिंक हमने नीचे दिया हुआ है, क्योंकि इस वीडियो से संबंधित जितनी भी खबरें हैं, जितने भी स्क्रीनशॉट्स और वीडियोस हैं, वो सारे के सारे हम टेलीग्राम ग्रुप पर पोस्ट करते हैं। वहां से आप उनको डाउनलोड करके अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट भी कर सकते हैं। आज प्रवीण नेट्टारू, जो कि भारतीय जनता युवा मोर्चा के बड़े पदाधिकारी थे, उनको तलवारों और कुल्हाड़ियों से कर्नाटक के मंगलोर में काट करके हत्या कर दी गई है। और इसके पीछे का कारण क्या है? इसके पीछे का कारण यही है कि उन्होंने कन्हैया लाल जी को लेकर के अपने सोशल मीडिया पर पोस्ट किया था। यानी कि ये मामला भी सीधे सीधे सर तन से जुदा वाला मामला ही लग रहा है। ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निशांक राठौर की रेलवे ट्रैक पर हत्या कर दी गई और उससे 3 घंटे पहले उनके पिता को कह दिया गया कि आपका बेटा काफी बहादुर था, लेकिन गुस्ताखे नबी की एक ही सजा, सर तन से जुदा, तन सर से जुदा। और ये जो मैसेज है वो सभी कायर हिंदुओं में फैला देना, ये उसी से जुड़ा हुआ मामला लग रहा है। क्योंकि प्रवीण नेट्टारू जी लगातार नुपुर शर्मा, नवीन जिंदल और कन्हैया लाल जी के लिए पोस्ट कर रहे थे और उनके लिए बोल रहे थे। ये हत्या केरल के बॉर्डर पर हुई है और केरल में पीएफआई बहुत ज़्यादा सक्रिय है। यही नहीं, कर्नाटक में भी काफ़ी सक्रिय है और कर्नाटक में भी काफ़ी सारी रैलियां वो पहले ही कर चुका है। इससे पहले हमने ये भी देखा कि कर्नाटक में किस प्रकार से कुछ दिनों पहले तक सांप्रदायिक हब बनाने के लिए इसका प्रयोग किया गया है। कर्नाटक में कुछ ही दिनों में इलेक्शन आने वाले हैं और पूरी की पूरी भीड़, पूरी की पूरी जिहादी जमात इस समय पर कर्नाटक में अपनी लाव लश्कर और फोर्स के साथ में लगी पड़ी है। क्योंकि इसका कारण है, कर्नाटक में बहुत लंबे समय से जो कुछ इस्लामिक कांग्रेसियों, वामपंथियों का गिरोह शासन कर रहा था, उसको जो तोड़ने का कार्य किया गया था, उसमें सबसे बड़ी सेंध लगी थी इस बार। क्योंकि चुनाव जैसा भी रहा हो, लेकिन भाजपा की सरकार आई। कर्नाटक में सबसे पहले हिजाब का जो प्रदर्शन हुआ था उसको बहुत ही अच्छे तरीके से उसको दरड़ दिया गया, खत्म किया गया। उसके बाद में मंदिरों से जितने भी जिहादी प्रसाद वितरण करने वाले, बेचने वाले, सामान बेचने वाले थे, उनका पूर्ण रूपेण बायकॉट किया गया। कर्नाटक की धरती ही इस बात का उदाहरण भी बनी कि वहां पर किस प्रकार से इन लोगों का पूर्ण रूपेण आर्थिक बहिष्कार किया जाए। हिंदुओं के मंदिरों को लेकर के उनकी जो आस्थाएं हैं और उनसे जुड़े हुए जो प्रतीक चिन्ह हैं, उनकी सुरक्षा के लिए भी कर्नाटक में काफी कार्य हुए हैं। युवाओं में खास करके स्कूल और कॉलेजेस के जितने भी छात्र और छात्राएं हैं, उनमें भगवा को लेकर प्रेम काफी बढ़ा है। लेकिन इन सब के चलते हुए और लगातार कोर्ट, कानून, पुलिस प्रशासन का जो दांव खेल करके मुसलमानों ने अगले में जो चुनाव आने वाले हैं, आगामी चुनाव, उनमें जो प्रभावित करने का एक कुत्सित प्रयास किया था, उस पर जो लात लगी थी, अब उसका बदला वो हिंसा से लेना उन्होंने शुरू कर दिया है। लेकिन आप जरा सोचिए कि पूरे देश के अंदर घूम घूम करके सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास जीतने वाली सरकार अपने ही कार्यकर्ताओं को क्यों नहीं बचा पा रही है। ये केरल की बात नहीं है, ये कर्नाटक की बात है। केरल में अगर आप जाकर के देखेंगे, पश्चिम बंगाल में अगर आप जाकर के देखेंगे और कश्मीर में जाकर के देखेंगे, जम्मू में जाकर के देखेंगे, तो आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस, विश्व हिंदू परिषद के जो कार्यकर्ता है वो अपनी जान की भीख मांगते रहते हैं और उनको सर राह मारकर फेंक दिया जाता है। आंकड़े हैं भाई साहब, लेकिन इन संगठनों पर अपने कार्यकर्ताओं तलक को बचाया नहीं जाता है। पश्चिम बंगाल में तो दिन दहाड़े आग लगी थी, दर्जनों कार्यकर्ता मारे गए थे, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के एक भी बड़े नेता ने इस पर एक भी टेसू नहीं बहाया था। कहीं पर किसी को ठोकर लग जाए, अंगूठे में चोट लग जाए तो ट्वीट्स की बाढ़ आ जाती है, लेकिन यहाँ पर एक भी ट्वीट नहीं आया था। केरल में भी आए दिन आरएसएस, भाजपा के कार्यकर्ता मारे गए, लेकिन ये मामला कर्नाटक का है। कर्नाटक के कार्यकर्ताओं ने, जितने भी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता थे, लगातार एक के बाद एक इस्तीफा देना शुरू कर दिया है। और उन्होंने कहा है कि जब हमारे बड़े पदाधिकारी ये ही सुरक्षित नहीं रहेंगे
तो फिर हम जैसे आम कार्यकर्ता कैसे सुरक्षित रहेंगे। और ये होना भी चाहिए, क्योंकि पश्चिम बंगाल से ये सीख हर एक कार्यकर्ता को लेनी चाहिए। इससे सरकार के ऊपर उसके कान पर जूं रेंगे ना रेंगे, लेकिन कम से कम आपकी जान सुरक्षित रहेगी। आप कम से कम फ्रंट पर आकर के खेलें तो इतना तो होना चाहिए कि भाई आपकी सरकार है, आपकी सुरक्षा तो हो। अभी तक भी किसी की गिरफ्तारी नहीं हुई है, ऐसी खबर आ रही है। अभी भी नेतागण कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, इसके पीछे पीएफआई का हाथ है। पीएफआई तो पूरे देश के अंदर ही आग लगा रही है। सरकार को किसने रोका हुआ है कि पीएफआई को प्रतिबंधित नहीं करती है, पीएफआई को वो आतंकवादी संगठन घोषित नहीं करती है। आप जिन सरकारों को गाली देते हैं, उन्होंने सिमी को पूर्ण रूपेण बैन किया और उसका खात्मा किया, उसका डेवलपमेंट हो गया आपकी सरकार के दौरान, और वो पीएफआई बन गई। और इस समय पर वो कहीं पर भी खड़े होकर किसी को भी गाली देते हैं, किसी को बीएड करने का फरमान सुना देते हैं और कर भी देते हैं। देश के अंदर पूरी आग लगाने के प्रयास पीएफआई कर रही है, लेकिन अभी तक भी सरकार ने न जाने कौन सी चूड़ी पहनी हुई है कि उसके ऊपर बैन ही नहीं लगाया अभी तक भी। इस तरीके का दबाव भी हिंदुओं को, सरकारों को, कार्यकर्ताओं को बनाए रखना चाहिए, क्योंकि कर्नाटक की सरकार में जिन लोगों ने विरोध प्रदर्शन किया, जो कार्यकर्ता सड़कों पर आए, कर्नाटक की पुलिस उन्हीं लोगों के ऊपर लाठियां भांज रही है, उन्हीं लोगों को पीट रही है। आप ये देखिए कि सरकार किसकी है, भारतीय जनता पार्टी की। कार्यकर्ता किसका मारा गया, भारतीय जनता पार्टी का। जो वहां पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं वो कौन लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के। और समझिए कि वो किसी के ऊपर पत्थर नहीं मार रहे, वो कहीं पर आग नहीं लगा रहे, वो कहीं पर किसी के खिलाफ हिंसा नहीं कर रहे हैं, ना वो कोई मार्केट बंद कर रहे हैं, ना ही किसी के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उन्हीं की पिटाई हो रही है, उन्हीं को मारा पीटा और जेलों में ठूंसा जा रहा है। सरकार अगर इस तरीके की कार्रवाई करेगी तो इनका साथ कौन देगा। भारत में वैसे ही हिंदू पहले ही हाशिए पर है। आपने वो खबर तो सुनी होगी जिसमें कि एक मुस्लिम ने हिंदू नाम रख करके एक महिला से शादी की और बाद में उसकी हिंदू बच्ची और हिंदू पत्नी को मार करके अपने घर में ही दफन कर दिया था। अभी झारखंड से लाकर अलीगढ़ में हिंदू लड़कियों को बेचने वाले राहुल नामधारी एक मोहम्मदीन का पर्दाफाश हुआ है। यह व्यक्ति लड़कियों की तस्करी किया करता था और खास करके हिंदू लड़कियों को, जो कि झारखंड से ला करके अन्य जगहों पर बेचा करता था। यानी कि भारत में ही रह करके हिंदुओं का ही खा करके हिंदुओं की ही लड़कियों का इस प्रकार से लव जिहाद में फंसाकर या तस्करी करने का जिनका हौसला बढ़ रखा है, वो किन्होंने बढ़ाया है। ये हमारी इन्हीं विश्वास जीतने वाली सरकारों ने बढ़ाया है। आज एक बार फिर से कांवड़ियों के ऊपर थूके जाने का मामला सामने आया है। यानी कि एक पवित्र यात्रा को किस प्रकार से खंडित किया जाए, किस प्रकार से उसको हानि पहुंचाई जाए और किस प्रकार से हिंदू की आस्थाओं को खंडित किया जाए, ये कोई बात मुसलमानों से सीखे। संभल में छतों पर खड़े होकर के कावड़े के ऊपर थूका गया, मांस के टुकड़े फेंके गए, पत्थर फेंके गए। अभी आपने देखा उत्तर प्रदेश में ही रास्ता रोक करके खड़े हुए थे लोग, ट्रक चढ़ाया गया, मांस के टुकड़े फेंके गए, थूका गया। अन्य बहुत सारी घटनाएं हैं, लेकिन संभल में एक बार फिर से इसका रिपीटेशन हुआ और हमारी सरकार हाथ पर हाथ धरे हुए बैठी हुई है। खुद के कार्यकर्ता मरते हैं तब चुप, आस्थाओं को भंग किया जाता है तब चुप, वो जान से मारने की धमकी देते हैं तब चुप, वो जान से मार डालते हैं तब चुप। तो हमारी सरकार आखिरकार बोलेगी कब? क्या हिंदुओं की जान की कोई कीमत नहीं है? क्या भारतीय जनता पार्टी के स्वयं के कार्यकर्ताओं की जान की कोई कीमत नहीं है? चलो हिंदुओं को छोड़ दीजिए, लेकिन आपके लिए वोट बटोरने वाले लोगों की जान का तो कम से कम उनको बचाने का जोखिम तो उठाइए। कम से कम उनके हत्यारों को पकड़ करके फांसी तक पहुंचाने का जोखिम तो उठाइए। दरगाह के खिलाफ एफआईआर दर्ज करवाने वाले सुप्रीम कोर्ट के वकील नवीन जिंदल को भी सर तन से जुदा करने की धमकियां मिल रही हैं, लेकिन क्या उनको सुरक्षा प्रोवाइड कराई जाएगी? मुझे नहीं लगता है कि उनको सुरक्षा दी भी जाएगी, क्योंकि वो नवीन जिंदल हैं, वो हिंदू हैं और उनकी जान की कोई कीमत नहीं है। सरकार के इस प्रकार के रवैयों से काफ़ी निराशा है और इस प्रकार से यदि चलता रहा तो सरकार एक दिन अपने जहाज को स्वयं ही उसमें छेद कर स्वयं ही डुबोने का कार्य भी करेगी। जो मोदी जी कहते हैं कि अगर कांग्रेस ने 100 साल तक ना आने की कसम खा ली है तो हमने 100 साल तक रहने की कसम खाई है, इस बात के अहंकार को जरा भूल जाइए, क्योंकि अगर आप हिंदू की रक्षा नहीं कर सकते तो आपकी रक्षा हिंदू कतई भी करने वाला नहीं है।
इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। यदि वीडियो आपको जानकारी से भरपूर लगे, आपको लगता है कि इसमें बताई हुई जानकारियां हर हिंदू तक पहुंचनी चाहिए, तो इसको सबके साथ में शेयर अवश्य करें। सरकारों के कान खोलने के लिए अपना संदेश सोशल मीडिया पर पोस्ट अवश्य करते रहें। सनातन हाट से अपना साहित्य खरीदते रहें। मेरे संग बोली सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। जय हिंद, वंदे मातरम।